मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से खूनी चुनरिया का पहला भाग आपके बीच में दर्शा चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने सुनकर काफ़ी सराहा है। इस कहानी का दूसरा भाग में आप लोगों की बेहद मांग पर आपके समक्ष त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से दर्शाने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी भाईजन, माताएं, बहनाएं हमारी इस कथा को पसंद करेंगे। तो आइए भाइयों, श्रवण करते हैं। मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। देखा जा करके घर है वो खाली, देखा जा करके घर है वो खाली, पत्नी का ठिकाना नहीं है। देखा जा करके पूछा लोगों को, तुम ये बताओ, भैया मुझे एक बात बताओ, मेरी औरत कहाँ गई है? पूछा लोगों को, तुम ये बताओ, आग घर में ये कैसी लगी है? तो लोग बोले हैं, लोग बोले सुनो मेरे भैया, लोग बोले सुनो मेरे भैया, प्रभु की लीला को जाना नहीं है। लोग बोले मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके गस खा के गिरायो अन्यायी। जैसे ही उसने सुना है, गांव वालों ने बताया कि तेरी औरत तो भाग गई, तो गस खा के धरती पर गिर पड़ा है और कहने लगा, ओ औरत, मैंने तेरे पीछे अपनी बहन को भी मार दिया और तूने मेरा साथ छोड़ दिया। गस खा के गिरायो अन्यायी, पत्नी पीछे मैंने बहना गमाई। छोड़ मुझको चली बेवफायों, छोड़ मुझको चली बेवफायों, जीवन का सहारा नहीं है। मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके चलावे दर्दी, मार करके चलावे दर्दी, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। मार करके भाइयों बहनों, भाई गोपाल अपनी बहन श्यामा को मारकर जब घर आता है तो उसका घर आग की लपटों में राख होता हुआ पाया। तो गांव वालों से अपनी पत्नी के बारे में काफी पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसका एक मित्र था, उसके पास गया और कहने लगा, चलो वहां से भाई, मित्र ढिंग जाई कहीं समझाई, मेरी प्यारी कहाँ पे गई है रे?
तुझे पता है मेरी घरवाली कहाँ गई है? तो उसका मित्र कहने लगा, तब कही मित्र ने बात सुनो, ये बता दे के ध्यान लगाई, के ध्यान लगाई। वो गई यार संग भाज रे, तुम सुनो यार चितलाई। वो गई यार संग भाग रे, तुम सुनो भ्रात चितलाई। बाबे हन नाम डुबाओ रे, बन कुल को दाग लगाओ रे बा। मित्र ने गोपाल समझायो रे, तुम धीरज घर में लाओ रे। मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्यार को ठुकरा करके एक गैर के साथ में भाग गई। आप इस व्याकुलता को त्याग दो। भक्तों, इधर तो गोपाल बहन के गम में बहुत दुखी है, दूसरा गम अपनी पत्नी का हुआ, तीसरा गम घर जलने का हुआ। अब पेट का गुजारा कैसे हो? अब पागल की तरह घूम रहा है। पागल सो घूमत डोले रे सभी नांगर में, जग भारी चिंता लागी रे आज जिगर में। बड़ी चिंता हो रही है कि जिस औरत पर मैंने विश्वास किया था, आज वो औरत मुझे छोड़कर चली गई। महाराज याद जब बहना किया तब प्यारी बागे दिल में रह रह के आवे। अब तो पटक धरन पे मूड़ भ्रात गल हनी कटारी है। अब तो पटक धरन पे मूड़ भ्रात गल हनी कटारी है। भ्रात गल हनी कटारी है, भ्रात गल हनी कटारी है। अब तो पटक धरन से मूड़ के भैया। भाइयों बहनों, इधर गोपाल बेहद दुख में कटारी मारकर खत्म हो गया। उधर वो बजमारी उसकी पत्नी यार के साथ में भागी। और कैसे? प्रेमी की पकड़ी अंगूरिया, ले गई बन की डगरिया। आय हाय रे गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगूरिया, ले गई बन की डगरिया।
जल्दी चलो, अगर गोपाल मिल गया तो सब काम गड़बड़ हो जाए भैया। बारिशों से जिगरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगूरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। पहुँचे जाए के शहर बना में, धीरज आओ तब दियरा में। अब यार और गोपाल की बहू दोनों एक शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन बहू का वहाँ ढूंढी एक कुठरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। प्रेमी की पकड़ी अंगूरिया रे गई बन की डगरिया, आय हाय रे गई बन की डगरिया। भाइयों, ये दोनों प्रेमी प्रेम का एक शहर में जाके पहुंचे। वहाँ एक छोटा सा कमरा ले लिया और रहने लगे। साथ में जो पैसा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब पेट का गुजारा कैसे हो, उसके प्रेमी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो हुआ क्या, प्रेमिका ने कही प्रेमी मेरे अब कैसे होई गुजारा है, इस परदेसन के बीच कोई गुड़ ग्राहक नहीं हमारा है। हमारा खर्च कैसे चले। प्रेमिका ने कही है प्रेमी से अब कैसे होई गुजारा है, इस परदेसन के बीच कोई गुड़ ग्राहक नहीं हमारा है। तुम तो कहते थे एक रोज सुख के दरिया में नहला दूं, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अब तो यहाँ खाने के लिए भी अनाज नहीं है। तुम तो कहते थे एक रोज सुख के दरिया में नहला दूं, अब आप मुझे बतलाओ, हाँ अब आप मुझे बतलाओ प्यारे मैं कहाँ से खाना ले आऊं। दो दिन हो जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, भटक रहे हैं।
भाई बहनों, इधर उस प्रेमी और प्रेमिका में धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो जाता है। और कहीं का एक दिन प्रेमी बोला, और अवधेश भैया एक बात ध्यान में रहे, औरत जब तक साथ देती है, जब तक उनके पास कुछ है, तो आगे सुनते रहियो। तो दिल में घबराता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में। अब तू मेरे साथ नहीं रहेगी। पैसा पैसा चिल्लावे, पैसा पैसा चिल्लावे, प्यार मेरा क्या ठुकरावे, बनती क्यों बेदर्दी, ना मुझसे हमदर्दी, बनती क्यों बेदर्दी, ना मुझसे हमदर्दी। तुझको जताता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में। दिल घबराता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में। तेरा प्यार सच्चा नहीं है, तू सब कुछ पैसे को मानती है, तुझे मुझसे प्यार नहीं है। और कहने लगा, तूने ननदी मरवाई, तूने ननदी मरवाई, पद से कीनी बेवफाई, प्यार मेरा ठुकराया, साथ न तूने निभाया, प्यार मेरा ठुकराया, साथ न तूने निभाया। छोड़ के जाता हूँ, तुझको सुनाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में। दिल घबराता हूँ, सब समझाता हूँ, तेरी कसम से मैं तुझको बताता हूँ, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में, तू है बड़ी लवार, ना रखूंगा संग में। भैया, भाई बहनों, अपने प्रेमी की जब छोड़कर जाने की बात सुनी, तो वह अपने प्रेमी के सामने गिड़गिड़ा कर बोली, आप छोड़कर चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। और कहने लगी, तेरे पीछे ओ प्यारे, मैं छोड़ी पिया हूँ आई रे, तेरे पीछे ओ प्यारे, मैं छोड़ी पिया हूँ आई रे।
अपने पिया प्यारे से मैंने निज ननदी मरवाई रे। मैंने अपने पिया से खुद अपनी सास की जियाई को मरवाया, वो भी तुम्हारी वजह से। आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा मत करो। कुन भगोता सभी त्यागो, तुमसे प्रीति लगाई रे। तेरे हित में ओ मेरे प्यारे लाज शर्म बिसराई रे। तुम्हारे खातिर मैंने तीनों कुलों को भी नचा दिया। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम भी छोड़ के मोह से धारे, कैसे होई गुजारो रे। हाय पड़ू तुम रे पैया दासी को मती बिसारो रे। तुम भी छोड़ के मोह से धारे, कैसे होई गुजारो रे। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मेरा कैसे गुजारा होगा। मैं उस घर में दोबारा भी नहीं जा सकती हूँ। तुम भी छोड़ के मोह से धारे, कैसे होई गुजारो रे। हाय पड़ू तुम रे पैया दासी को मती बिसारो रे। भक्तों, क्रोध में आकर उसका प्रेमी बोला, बेहा तू अपने पति की तो हुई नहीं है, तू मेरी क्या हो सकती है। हट पगली, यहाँ से भाग। और वो इतना कह करके वहां से चला गया। इधर वह बेहा भटकने लगी और अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगी। हाय मैंने ये क्या किया, ये मैंने क्या किया। उधर श्यामा जब भक्तों वन में मर गई तो उसकी आत्मा अपनी सासुल के पास पहुंची है और उसे सपना दिया है अपनी सासुल को। बिकल आत्मा चली गई, ढेंग सासुल के जाई। आधी रात के समय पे गई भवन में धाय। भक्तों, श्यामा की और विकल आत्मा अधिक विकलता से सासुल के भवन में पहुंची। उसकी सासुल सो रही है, आधी रात का समय है। वह अपनी सासुल को जगाने लगी। कैसे? सुन सासुल प्यारी, तुझे बहुअर जगाती है। मुझे भेज दिया था माँ, लेकिन हुआ क्या? क्या गुजरी सुनी मैया, क्या गुजरी सुनी
राखी बांधने के लिए गई थी। वहाँ हरियाली तीज थी माँ, मेला लगा था। मैं अपनी सखियों के साथ में मेला देखने के लिए अपनी भाभी की चुनरिया ओढ़ करके गई माँ, लेकिन वहाँ मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया मैया। एक मैया चुनर पर बाबा जी ने मरवाया। एक मैया चुनर पर बाबा जी ने मरवाया। आज बोलो तनिक मैया, आज बोलो तनिक मैया, याद तेरी सताती है। सुने सासुली मेरी तुझे बहुवर जगाती है। बना भैया बेदर्दी, माटी जंगल में पड़ी हुई। माँ, मेरा भैया मेरा दुश्मन बन गया। उसने मेरी भाभी के कहने पर मुझे मार दिया। माँ, मेरी लाश जंगल में पड़ी हुई है। बना भैया बेदर्दी, माटी जंगल में पड़ी हुई। तुम जइयो वहाँ मैया, तुम जइयो वहाँ मैया, बहुवर समुझाती है। तुम जइयो वहाँ मैया, साधना बिलखाती है। सुन सासुली मेरी प्यारी, सुन सासुली मेरी प्यारी, तुझे बहुवर जगाती है। भाइयों, इस प्रकार श्यामा ने अपनी सासुर से सपने में अपनी घटना बता दी। उसकी सांस सहसा जाग पड़ी, सांस फूलने लगी, हृदय धक-धका रहा है और घबराकर उसने अपने हाथ दोनों छाती में मारे और रो करके कहने लगी, हाय प्रभु, क्या ये सपना सच है? और रोने लगी। सासुल रोवे छाती फारी, आज बहुवर संग घात भई है। बहुवर संग घात भई है, बहुवर संग घात भई है। बहुवर संग घात भई
बहुवर संग घात भई है, बहुवर संग घात भई है, सासुल रोवे जाति भर, आज बहुवर संग घात भई है। सासुल अति ही बिलखाई, लोक उमर तुरत बुलवाई। श्यामा की सास ने अपने बेटा को बुला लिया है और सब सपने की बात बता रही है। सासुल अति ही बिलखाई, लोक उमर तुरत बुलवाई, करती सपने को इजहार, करती सपने को इजहार, आज बहुवर संग घात भई है। बहुवर संग घात भई है, बहुवर संग घात भई है, सासुल रोवे जाति भर, आज बहुवर संग घात भई है। भाइयों बहनों, श्यामा की सासुल ने सपने की बात अपने बेटा को बताई तो श्यामा का पति कहने लगा है, माँ ये सपने कहीं सत्य नहीं हुआ करते हैं, और उसे खूब समझाया है लेकिन वो नहीं मानी है। भाइयों, ये सब लोग जब वन में ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो श्यामा की लाश देख करके सपने की बात को सच्चा मानते हुए आपस में विचार करते हैं। इधर श्यामा की सास श्यामा की लाश पर बिलख बिलख के रोने लगी है, कहने लगी, बहू सासुल बिलखी रही, कर कर याद आज श्यामा की सासुल। क्यों बहुआरी मोई छोड़ी सिधारी, तेरी सासु विपत्ति की मारी, छाती फाट रही, कर कर याद आज श्यामा की सासुल बिलख रही, कर कर याद आज श्यामा की। श्यामा तेरी माँ बुला रही है, आंखें खोल बेटी। जब बहुआरी तू पियर कुआई, आऊं जल्द मोह से कही आई, सुबह सु सोई रही, कर कर याद आज श्यामा की सासुल बिलख रही, कर कर याद आज श्यामा की। बेटी तुम मुझसे कह के आई थी कि माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तेरे बिन मेरा आंख सुना है, बेटी आंखें खोल। तेरे बिन है अंगना सुनो, बहुअर मोह को दुखड़ा दूनो, साधना हेर रही, कर कर याद आज श्यामा की सासुल बिलख रही, कर कर याद आज श्यामा की। भक्तों, श्यामा की लाश पर आज उसकी सास बहुत फूट फूट के रो रही है। सब लोग कह रहे हैं, माँ रो मत, धैर्य धारण करो, लेकिन उनके दिल में धीर ना आ रही है। इधर गौरा संग भोलेनाथ बैठे हैं। जब उन्होंने रोना धोना सुना है तो कहने लगे हैं कि देखो प्रभु, कोई कितने जोर से रो रहा है। बोली, जग की चिंता लेने भोले, जब मृतलोक में आते हैं, जब रुदन सुना है दुखिया का, बेगिरजा को समझाते हैं।
बोले पार्वती की बात सुन करके कहने लगे, पार्वती तुम पागल हो गई हो, ये संसार में ऐसा चलता रहता है। तो पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु, तुम इनके संकट हरो जाके। तो भगवान चले हैं, बूढ़े से साधु बन करके चले त्रिपुरारी। आज साधु का रूप बना करके भगवान उसी जगह पर आ रहे हैं। वे उसी जगह पर आए रे जहाँ रोवे नर नारी। महाराज बचन भोले जी रहे सुनाए, किसकी है ये लासुरदन तुम काहे रहे मचाए। बाद न रोए रोए हाल सुनो सासुल ने प्रभु से बतलाया। बाद न रोए रोए के सब हाल आज बन प्रभु से बतलाया। प्रभु से बतलाया हाल साधु से बतलाया। बाद न रोए रोए के सब हाल के भैया। भक्तों, बोले भंडारी की तो लीला अजब है, उसे कोई नहीं जान सकता है। और संत महात्मा का भेष बना करके जब वो गए हैं तो कहने लगे हैं कि तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने क्या किया है, भोलेनाथ भक्त मनोरंजन अपनी लीला रहे दिखाई। शीश गोद में लेके स्वामी देखत आज दिगंबर राय। कबहू पानी मुँह में डाले, कबहू नाड़ी देखत जाए। लगे कमंडल तब बाबा ने पानी के छींटा दे लगाए। जब बाबा ने श्यामा के शीश को अपनी गोद में रख लिया है और देखते हैं जब उन्हें कुछ मालूम पड़ा है तो उन्होंने छींटा मारे हैं। तो हुआ क्या, कंपन भाव सुनो तब देही। बाबा आज रहे हर साई। आज देवता स्वर्ग लोक से हंसी हंसी सुमन रहे बरसाए। जय जयकार भई है नभ में, धन धन भोलेनाथ महाराज। बहादुर चैतन्य आज सभा में साधना की बचाई लाज। भाइयों, भोले की कृपा से श्यामा जीवित हो गई और वहाँ के नज़ारे देख करके श्यामा आश्चर्य में पड़ गई। जब उसने अपने पास राखी पड़ी देखी जो भाई के बांधने के लिए लाई थी, उसने राखी को उठाया और गांव की तरफ चली। तो श्यामा की सास कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तो श्यामा कहने लगी, माँ मैं अपने भैया के राखी बांधने जा रही हूँ। तो कहने लगे, बेटी तुम्हारे भैया ने तुम्हें मार दिया था, आज तुम राखी बांधने फिर जा रही हो। तो कहने लगी, माँ मैं अपने भैया के राखी बांधने के लिए जाऊंगी। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर आई थी वो तो पूरा हुआ ही नहीं है। और कहने लगी, सुन लो सासुल मेरी मैं कहती हूँ कर जोर। राखी बांधूं भैया के तड़प रहा मन मोर। सुन लो सासुल मेरी मैं कहती हूँ कर जोर। राखी बांधूं भैया के तड़प रहा मन मोर।
मैं राखी बांधने जाऊंगी। तो सास कहने लगी है, श्यामा को साथ लेके गाँव में आई, लासी बिरन की पड़ी है लगाई। जैसे ही श्यामा गांव में आई है तो उसने देखा है कि मेरा भैया मरा पड़ा है। टूटी है किस्मत मेरी, टूटी है किस्मत मेरी, करती भारी शोर, राखी बांधूं भैया के, तड़प रहा मन मोर। भाइयों, श्यामा जैसे ही अपने गांव में गई है, उसने भैया को देखा है तो आज वो फूट फूट के रोने लगी है, कहने लगी है, भैया लाशी धर के गोदी में रोबते हैं श्यामा छाती फाड़े। लाश धर के गोदी में रोबते हैं श्यामा छाती फाड़े। रात मोई दी जो बोल सुनाए, भैया तेरी बहन तुझे बुला रही है, इसे बोल सुना दे भैया। रात मोई दी जो बोल सुनाए, बहन तेरी रही है तो जगाए। आज मेरी किस्मत खोटी, रोबते हैं श्यामा छाती फाड़ी। आज मेरी भैया उठो, भैया आंखें खोलो। आज भैया तू क्यों रूठा, मुकद्दर मेरा ये फूटा। भैया तुम मुझसे क्यों रूठ गए हो, आज तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है, बोल सुना दो भैया। आज भैया तू क्यों रूठा, मुकद्दर मेरा ये फूटा। आज लड़की भर रोती, रोबती है श्यामा छाती फाड़े। लाश धर के गोदी में रोबती है श्यामा छाती फाड़े। रात राखी को ले बंधाए। भैया देखो तुम्हारी बहन राखी लेकर के आई है, राखी बंधवा लो भैया। अगर तुमने राखी नहीं बंधवाई तो मैं अपने कंठ में कटार मार के मर जाऊंगी भैया। रात राखी को ले बंधाए, कलाई भैया वे बढ़ाए। मुझे क्यों तन की ज्योति, रोबते हैं श्यामा छाती फाड़े। इतना कह के हुआ क्या बच्चों, नहीं कटारी है जो बहनों ने मीरन कंठ पलाई लगाए। गिरजापति भोला वहाँ आए, बिटिया को हाथ पकड़ लो जाए। आज तो देख के भोले बाबा को बिटिया हरसाई है। देख के आज भोले बाबा को बिटिया मन हरसाई है। भाइयों, जब भगवान भोलेनाथ ने गोपाल को जिंदा कर दिया है
तो श्यामा भागकर अपने भैया के गले में लिपट गई और कहने लगी, भैया ये कलाई आगे बढ़ाओ, मैं राखी बांधती हूँ। और श्यामा ने गोपाल की कलाई में वो राखी बांधी है। तब तक गांव वालों ने आकर के बताया है, बेटा गोपाल, गोपाल बेटा सुनियो रे बहुवर तेरी आई, हालत है बेढंगी बेटा सुनियो चितलाई, महाराज तभी वह बेहा वहाँ गई आई, श्यामा ने भाभी को देखो भारी गई हर साई, मेरी भाभी री बड़े दिनन में मैंने देखो है मुझसे मिले ले भुजा पसार, मेरी भाभी री बहुत दिनन में मैंने देखो है मुझसे मिले ले भुजा पसार, मेरी भाभी री बहुत दिनन में मैंने देखो है। भक्तों, यहीं पर हमारी इस कहानी का अंत होता है। इधर जब श्यामा और ये तीनों लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो श्यामा की भाभी श्यामा के पैर पर और गोपाल के पैर पर गिर के कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये बहुत आपके साथ में बुरा किया था। भक्तों, इधर गोपाल ने उसे माफ कर दिया है और श्यामा अपनी सास के साथ में अपने ससुराल चली गई है। यहाँ उसके दोनों भैया भाभी बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं।